नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ल्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाती हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दें, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल आने के अंदर अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों वैसे तो यह अंग्रेजी साल है, और भारतीय ईयर परंपरा के अनुसार और भारतीय ज्योतिष के अनुसार इसका किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन दोस्तों फिर भी किसी चीज की नई तौर तरीके से शुरुआत की जाए तो हमारे घर के अंदर सकारात्मकता बन जाती है, और सकारात्मकता आने की वजह से हम अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं देखना पड़ता। हमें कई प्रकार से खुशियां हमारे जीवन के अंदर आ जाता है। दोस्तों पूरे साल अगर आपने किसी प्रकार के कोई विशेष दुख देखा होता है, या किसी कारण से आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसकी वजह होती है घर का वास्तु दोष, या घर की वास्तु के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि हमारे जीवन के अंदर राहु केतु के प्रभावों को बढ़ा देता है, या फिर हमें तरक्की के मामलों के अंदर अपने आप ही रोकता है। दोस्तों अगर आप इन चीजों को अपने घर से हटा देते हैं, नया साल आने से पहले नई शुरुआत करें और घर के इन गंदगी को आप बाहर कर देते हैं, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर समझ लीजिए समस्याएं लाखों गुना दूर चला जाएगा, और अपने घर के अंदर देवी देवताओं का वास होगा, माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा, और आने वाला जो साल 2021 है उसके जीवन के अंदर आप मंगल में होते जाएंगे। आप किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों नए साल नई चीजों के साथ और आप पुरानी चीजों को बाहर छोड़ने के साथ ही मनाना चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिले। दोस्तों बात करते हैं उन चीजों के बारे में, ये आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने घर के अंदर नया साल आने से पहले ही हटा देनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं, अगर उन चीजों के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले दोस्तों घर के अंदर टूटी फूटी चीजें। दोस्तों टूटी फूटे बर्तन, कांच बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो टूट जाती है या खराब हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि हमारा मन नहीं मानता है, और उन चीजों को हम एक जगह पर इकट्ठा करके रख देते हैं। उसके बाद पूरे साल भर उन चीजों को हम संभालते तक नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसी चीजें आपको भूल कर भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। इन चीजों के अंदर धीरे धीरे दोस्तों नकारात्मकता आ जाती है, जिसकी वजह से आपको कई प्रकार के दुखों को देखना पड़ता है। इसी वजह से कहा जाता है ये ऐसी चीजें घर के बाहर ही मिले, आपको कितना पैसा मिले या ना मिले, किसी गरीब को दान कर दें, लेकिन अपने घर के अंदर चीजों को आप उपयोग ही नहीं करती हैं, तो उन चीजों को अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर कभी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। आपको देखने को मिलता है तरक्की, और तरक्की देखने को मिलता है। दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि उनके कपड़ों का उनसे मोह नहीं जाता है। कपड़े दोस्तों अच्छे अच्छे व्यक्ति को किस्मत के साथ होते हैं, उनकी किस्मत को चमकाने का, और साथ ही साथ नकारात्मकता सकारात्मकता हमारे पहनने वाले कपड़ों के अंदर जुड़ा होता है। दोस्तों अगर आपके अंदर भी शौक है ये पुराने या फटे कपड़ों की पोटली बांध कर रख देते हैं, तो दोस्तों यह पोटली आपके भाग्य को रोकने का कार्य करता है। अक्सर लोग घरों के अंदर पुराने कपड़ों की पोटली बना देते हैं, और फटे पुराने कपड़े या चादरों को भी एक घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। इससे अच्छा है कि उन कपड़ों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर दान में दे देना चाहिए, और उन्हें किसी प्रकार से आपको घर तक मोह के अंदर लेना चाहिए, लेकिन उसे ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की चीजों को, इस प्रकार की पोटलियों को नकारात्मकता सबसे ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित होता है, और कई प्रकार से धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर इस प्रकार के दोष अपने आप ही लग जाते हैं। दोस्तों इसी तरह देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति या चित्र भी होती है। दोस्तों देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियां, उनसे भी दोस्तों आर्थिक हानि देखने को मिलता है, और उन्हें इसी नदी के अंदर प्रभावित कर देना चाहिए। देवी देवताओं के दोस्तों जितनी जरूरत होती है उतनी ही मूर्तियां रखनी चाहिए, और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप उनकी खंडित मूर्तियां अपने घर के अंदर रखती हैं तो दोस्तों अपने आप को व्यक्ति वास देती है। इससे अच्छा है कि नया साल लगने से पहले ही आप उन मूर्तियों को किसी स्वास्तिक जगह पर आप उन्हें छोड़ दें, और साथ ही साथ उनकी जगह उनकी नियमित नई मूर्तियां लाकर आपको अपने घर के अंदर पूजा करनी चाहिए, ताकि सुख समृद्धि और वैभव आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि उनके घर की बड़ी सी छत होती है, और घर के छत पर दोस्तों वह लोग अपने घर के जो ध्यान देते हैं, लेकिन अपने घर के छत पर ध्यान ही नहीं देते हैं।
दोस्तों घर की छत पर बड़ी गंदगी से पैसों की गंदगी तंगी अपने आप ही बढ़ जाती है। इससे परिवार की बरकत पर पूरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल भी आपको नहीं रखना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से किसी प्रकार के दोष लग जाते हैं। इसी वजह से आपके जीवन के परिवार के अंदर छत पे नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह कई लोगों की आदत होती है कि अपने घर के अंदर अपनी राशि से ज्योतिष से जुड़ी या फिर अन्य प्रकार की ज्योतिष के अंदर नॉलेज जानने रखते हैं। तो अपने घर के अंदर आवश्यक अनावश्यक ही पत्थर, नगर, अंगूठी, तांबीज या किसी प्रकार की धार्मिक चीजें अपने घर के अंदर लाकर उसे सामान को घर के अंदर यत्र तत्र कहीं न कहीं पर रख देते हैं बिना किसी जानकारी के। ये कौन सा नग्न आपको फायदा पहुंचाएगा और कौन सा तंत्र, कौन सा यंत्र आपको फायदा पहुंचाएगा या कौन सा मंत्र आपको नुकसान पहुंचाएगा, इस प्रकार के सामान अपने जीवन के अंदर है तो सबसे पहले तो आप किसी ज्योतिष की या जोहरी की सलाह लेकर उन लोग की जानकारी प्राप्त कर लें। अन्यथा अपने काम का नहीं है तो उन्हें बेच दें या घर से बाहर निकाल दें। इस प्रकार की चीजें आपके घर के अंदर रखेंगे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से नकारात्मकता आती है। तो दोस्तों इसी तरह से बात के ध्यान रखें कि नया साल आने से पहले नई शुरुआत करें। आपको घर के अंदर टूटा कांच का सामान, टूटे कांच के बर्तन हो या दर्पण, आप किसी के अपना चेहरा देखते हो या आपकी गाड़ी का भी कांच हो, किसी भी प्रकार की कोई कांच सामग्री है टूटी हुई होती है, दोस्तों कांच का संबंध राहु से माना जाता है। अगर आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर है तो उसे तुरंत प्रभाव से बदल दें। इस प्रकार की चीजें अपने घर के अंदर नहीं रखें ताकि आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता देखने को ना मिले। दोस्तों तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। दोस्तों इसी तरह आजकल लोगों के अंदर ऐसा फैशन का युग चला है, अपने घर के अंदर सामान कम और अपने छत, अपने दीवारों पर तस्वीरें ज्यादा लगाते हैं। लेकिन दोस्तों अज्ञानतावश ऐसी तस्वीरें अच्छी दिखने के कारण अपने घर के अंदर लगा देते हैं। धीरे धीरे वह तस्वीरें उनके घर को खा जाता है। दोस्तों कहते हैं ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र या कांटेदार पौधों के चित्र अगर आपके घर के अंदर है तो नया साल आने से पहले ही आपको तुरंत प्रभाव से इन्हें हटा देना चाहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है और वास्तव में ऐसा है कि अगर आप इन नकारात्मक चीजों को अपने घर के अंदर रखते हैं तो ऐसी चित्रों को देखने से आपके जीवन के अंदर भी नकारात्मकता घटनाएं अपने आप ही बढ़ जाता है और इस प्रकार की चीजें आपको जीवन के अंदर कहीं न कहीं रूप से आपको दोष देने का कार्य करता है। दोस्तों अगर आप ताजमहल की तस्वीरें अपनी सुंदरता के कर अपने घर के अंदर रखते हैं तो वास्तव में दोस्तों वह मकर राशि भरा है। मकबरे की तस्वीरें आपको अपने घर के अंदर, हिंदू हो तो अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसी तस्वीरें अपने घर से 2021 लगने से पहले तुरंत हटा देनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगर आप अपने घर के अंदर पैसे रखने की या कपड़े रखने की अलमारी रखते हैं, घर की दुकान हो, घर हो या दुकान हो, किसी भी प्रकार का कोई अलमारी अपने घर के अंदर रखते हैं तो टूटी हुई अलमारी अपने भूल कर भी घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारक बनता है। इसके अलावा काम ना होने पर अलमारी को हमेशा आपको बंद करके रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है और धन का प्रभाव भी आपके जीवन में नहीं रहता। इसी वजह से आपका घर के अंदर अलमारी तुरंत रिपेयर करवा देना चाहिए ताकि टूटी हुई अलमारी को बाहर का रास्ता दिखा दे। नए साल 2021 में उसे लेकर प्रवेश नहीं करे। और दोस्तों मकड़ी की जाली, दोस्तों नया साल नए साफ सफाई के साथ आपको शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपके घर के अंदर मकड़ी के जाले बने हुए हैं तो तुरंत प्रभाव से उन्हें हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों के अंदर बदल जाते हैं। मकड़ी के जाले घर हो, दुकान, ऑफिस, मकान, आपके जीवन के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं, इसलिए घर या दुकान में इसका होना अशुभ माना जाता है और तुरंत ही प्रभाव से इन्हें हटा दे ताकि सकारात्मक प्रभाव आपके घर और आपके परिवार पर देखने को मिले और वार्ता लक्ष्मी की सदैव आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिले। दोस्तों इसी तरह अगर आपके घर के अंदर एक घड़ियां बड़ी हुई है, चाहे हाथ की घड़ी हो या दीवार की घड़ी हो, आपने काम के अंदर लेते हो या नहीं लेते हो, लेकिन अगर बंद घड़ियां आपके घर के अंदर है, टूटी फूटी घड़ियां आपके घर के अंदर है तो जैसे दोस्तों इनका संबंध है
तथा आपके भाग्य की तरक्की के साथ भाग्य के चलने के साथ होता है। लेकिन अगर आप घर का समय बंद पड़ा है तो आपको भी कई प्रकार से दोस्तों का या कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी ये समस्याएं अच्छी तरीके से अलग नहीं हो पाती है तो तुरंत प्रभाव से आप उन घड़ियों को रिपेयर करवाएं या घर से बाहर का रास्ता दिखा दें। ये आपके तरक्की के अंदर बाधक होती है। इस प्रकार की चीजें आपके घर के अंदर रखने से ही नकारात्मकता आ जाती है। दोस्तों इसी तरह अगर आप अपने घर के गार्डन के अंदर पौधे रखते हैं तो जंगली पौधे आपके गमलों के अंदर उगाए हैं जिनका किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है या किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप तो गमलों के अंदर उगाए हैं तो तुरंत प्रभाव से उन कांटेदार और जंगली पौधों को अपने गार्डन से बाहर का रास्ता दिखा दे। दोस्तों धीरे धीरे ये पौधे अपने आप ही घर के अंदर नकारात्मकता को आकर्षित करने का कार्य करता है, जिसकी वजह से हमें कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए, जय लक्ष्मी माता लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।